किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पे बुवाई करना और खाद बीज डालना जरूरी है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वो समय बुवाई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुवाई नहीं की उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसके पत्नी और एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की पर कुछ भी पता नहीं चल सका। बचा पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई तभी वहां से एक फकीर बाबा अल्लाह हूँ करते हुए जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा कुदरत के आगे किसकी चली है। बेटा तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नजरों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा मैं जीकर भी क्या करूं, मेरे जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमोकरम से तुम्हारी बेटी का सरजमी पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे है जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूं, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बाबा बोले, बेटा जी यादा तो नहीं पर तुम्हें उसकी झलकी जरूर बता सकता हूँ। बेटा तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमोकरम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फकीर बाबा अल्लाह हूँ करते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते गए, तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फकीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नजर एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी जो हुबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताजा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपने बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की मां ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नजरों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की मां को आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर फेरा और कुछ चीजें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहां से चला गया। जब उसकी मां आई तो उसने इन खाने की चीजों के बारे में पूछा तो बच्ची ने एक अंकल ने दी बताया। तो उसकी मां ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं मां, पर मुझे वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो मां ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माँ पिता को आने में बहुत ज्यादा देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माँ पिता उसको वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माँ पिता से उसे मिलने की इंतजा भी की पर वो नहीं माने और उसे वहां से चले जाने के लिए कहते। अब रातों को बच्ची नींदों में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माँ पिता ये देखकर परेशान होने लगे कि ये किसको नींदों में याद करती है।
तभी उस बच्ची की मां ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन कुछ बातें दबी हुई है जिसका बाहर आना जरूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माता और ज्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी तभी वो बच्ची आग को देखकर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू दो कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माता ये देखकर हैरत में पड़ गए, यह तो कभी इससे जानती तक नहीं और ये इसको आबू दो क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी, कोनी और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माँ पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीजें बताने लगी। बच्ची के माँ पिता हैरत में पड़ गए, ये तो यहाँ कभी आई ही नहीं, तो इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी, अब्बू अपना घर तो जल गया था न, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, हाँ मेरा बच्ची अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक दोकर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसका बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी, मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान अपना खो बीटा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गांव वालों ने बताया जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में खत्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस जिंदगी में वो पठान से कभी मिली ही नहीं थी और अपने असली माँ पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती रूह को सुकून मिला। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर करें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।